आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए। बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये मेरे भाई 6 अंक का, 4 से 6 अंक मैंने कहा है, लेकिन ये निश्चित रूप से 6 अंक आता है क्योंकि पिछले साल यानी इसी साल कह लो, या अगर आप 2026 में देख रहे हो तो पिछले साल मेरे भाई 2025 बोर्ड एग्जाम में 7 सेटों में जो भी प्रश्न पूछे गए थे, 7 में से मैंने एनालिसिस किया 5 सेट में स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए उदाहरण सहित। मेरे भाई लगभग 6 अंक के या 4 अंक के सवाल 5 सेटों में आए मेरे भाई, 5 सेट में। आप समझ सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी इम्पॉर्टेंस कितनी है। यानी अगर आप इस टॉपिक को पढ़ के जाते हो तो पहला आप MCQ में भी एक सवाल आता है, ठीक। उसके बाद आपका जो है एक जो है वर्णनात्मक प्रश्न होता है उसमें भी आता है। तो मेरे भाई ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 6 अंक का सवाल अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो आपके पक्के हो जाएंगे 6 अंक। तो इसमें बिल्कुल भी आप मेरे भाई देरी ना करो, क्योंकि आज आपके 4 से 6 अंक पक्के होने वाले हैं। इसको मैं हेडलाइन कर दे रहा हूँ, आपके मेरे भाई 4 से 6 अंक पक्के होने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल भी अगर आप छोड़ करके जा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो इतना 3-5 करने से अच्छा मैं सीधा सवाल पर आता हूँ, आपको बताता हूँ कंटेंट, ठीक है। तो आज का टॉपिक है स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, और मैं यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग स्किल भी बताऊँगा किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। उसमें तो मतलब वो लाइन वाली जो कॉपी आती है, रूली वाली कॉपी, ठीक। इसमें तो मैंने वैसे ही लिया है, इसमें रूली नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्रम संख्या डालेंगे, जो भी मतलब पहला दूसरा कि जितने भी अंतर, अगर जैसे 4 अंक का है तो आप 4 पॉइंट लिखिए, जिससे एग्जामिनर क्या करेगा, एक अंक देते हुए 4 अंक पूरे दे देगा। उसके बाद अगर 6 अंक का है तो 6, ठीक है। इस तरीके से लिखना होता है। मैंने 8 टोटल लिखे हैं, आप कोई 6 याद कर लो, मैक्सिमम 6 ही अंक आता है विज्ञान विषय में। तो यहाँ पे मेरे भाई स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, इस तरीके से आपको क्या कर देना है, कैटेगराइज कर देना है। इससे अगर बीच में अगर एक पहला खींच दिया है, इसमें अगर आप बीच में पहला खींच देते हो तो मेरे भाई इससे बहुत ही तगड़ा प्रेजेंटेशन है। अगर अंतर वाला सवाल आता है उसके लिए मैं हर प्रकार के सवाल के लिए अच्छे तरीके बताऊंगा, जिससे बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर क्या हो, प्रसन्न हो। एग्जामिनर प्रसन्न रहेगा तो आपको अच्छे नंबर देगा मेरे भाई। तो यहाँ पे पहला क्या है, जीव अपना भोजन स्वयं सरल पदार्थों जैसे CO2 और जल से बनाते हैं, यानी स्वपोषी पोषण, ठीक है। ये क्या करते हैं, CO2 और जल से अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद विषम पोषी पोषण जीव अपना भोजन अन्य जीवों या पौधों से प्राप्त करते हैं। ये परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जो है दूसरा, ऊर्जा का स्रोत, यानी ये कहाँ से ऊर्जा, देखो मैं बोल पा रहा हूँ या आप सुन पा रहे हो, ये एक प्रकार की ऊर्जा है आपके अंदर। अगर यही ऊर्जा अगर खत्म हो जाए तो मेरे भाई ना आप सुन पाएंगे ना मैं बोल पाऊँगा, ठीक है। पेड़ पौधे वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ते हैं, उसमें फली लगती है, वो केवल और केवल ऊर्जा का एक माध्यम है, ठीक है मेरे भाई। ऊर्जा की वजह से ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऊर्जा का स्रोत, सूर्य का प्रकाश, यानी प्रकाश संश्लेषण, आप जानते ही हो फोटोसिंथेसिस। इसके पहले मैंने बताया था प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस अंतर को भी आप पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद यह रासायनिक कोई क्रिया होती है उसकी वजह से, ठीक है। ये अपना ऊर्जा का स्रोत प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ये विषम पोषी पोषण में वही क्या होता है, ये पौधों या जानवरों से भोजन अधिग्रहण, यानी ये पौधों या जानवरों से क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। जानवरों से दूध लेते हैं, ठीक है, और मांस भी लेते हैं जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है। और पौधों से जो फल फ्रूट होते हैं, ठीक है मेरे भाई, ये सारी चीज़ें लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये अधिग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिससे ऊर्जा इनको मिलती है, ठीक है मेरे भाई, ग्लूकोज के रूप में। तो यहाँ पे उदाहरण, तीसरा क्या है, एग्जाम्पल, क्योंकि उदाहरण सहित बताना है तो उदाहरण क्या हो जाएगा, हरे पौधे स्वपोषी पोषण के सबसे अच्छा उदाहरण हरे पौधे, शैवाल, नीला हरा शैवाल, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद उदाहरण इसमें जो है विषम पोषी पोषण का उदाहरण मनुष्य, बकरी, बाघ, कवक, अमीबा आदि, ठीक है मेरे भाई। मनुष्य भी क्या है, विषम पोषी पोषण, दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक। अब यहाँ पर निर्भरता की बात आ गई, वहीं मैंने निर्भरता का अंतर यहाँ पर लिख दिया है। क्या ये आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्या होते हैं ये, आत्मनिर्भर। और ये क्या होते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये क्या होते हैं, विषम पोषी पोषण अन्य जीवों पर निर्भर, यानी दूसरों पर निर्भर होते हैं। स्वपोषी पोषण स्वयं पर निर्भर होते हैं, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 5वां जो पॉइंट है, इसको थोड़ा ऊपर कर लें, 5वां पॉइंट, भूमिका। इनकी भूमिका क्या होती है, ये उत्पादक होते हैं, यानी उत्पाद यानी प्रोडक्शन, यानी बनाते हैं ये, ठीक है, कुछ भी, यानी दूसरे जीवों के लिए।
तो इनकी भूमिका क्या होती है, ये उपभोक्ता होते हैं। जो हमारे स्वपोषी पोषण वाले जो भी बनाते हैं ये क्या कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं या उसको समाप्त करने में जुटे रहते हैं। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद छठा, इन जीवों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वपोषी पोषण में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ठीक, विषमपोषी पोषण में क्या होता है, नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है। उसके बाद ये पर्यावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, O2 ऑक्सीजन गैस आप जानते ही होंगे। तो ये क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं या उपयोग करते हैं। और ये पर्यावरण में ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं। ठीक है मेरे भाई। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और पीपल जो है मेरे भाई शायद 24 घंटे यानी वो 24 आवर्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो पीपल जो है ऑक्सीजन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक। उसके बाद पीपल का वृक्ष, उसके बाद नीम है। नीम हम पीपल तो वैसे ज़्यादातर लगाते नहीं लोग, लेकिन नीम लगाते हैं। नीम भी लगभग 22 से 23 घंटे उसका रहता है एक दिन में। ठीक है। तो ओवरऑल ये अच्छे मतलब वृक्ष हैं, इसको लगाना चाहिए। आम का भी वृक्ष लगाना चाहिए। सारे जो पौधे हैं वृक्ष हैं, इसको लगाने से क्या होता है, आपका जो है ये ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो मैंने ओवरऑल 8 पॉइंट्स बताए हैं आपको। ठीक है मेरे भाई। ओवरऑल मैंने आपको 8 पॉइंट्स बताए हैं। कक्षा 10 यूपी बोर्ड में आना ही आना है, इसको तैयार कर लो अभी के अभी। और इसी के साथ चलते हैं, अगले वीडियो में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, राधा स्वामी।